हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां हैं और काफी मोटिवेटिंग है मेरे लिए और अब सबके लिए भी। दो ये कविता जो लिखी गई थी वो एक आंदोलन को लेके लिखी गई थी, बट अगर आप देखें तो हम सब एक तरह से आंदोलन करते हैं, खुद से एक तरह से जूझते हैं अपने अंदर की आलस से, अपने अंदर की नींद से, अपने अंदर की कुछ बुरी आदतों से। और हमें क्या करना है, इस लड़ाई को जीतना है और जो हमारा लक्ष्य है, जो एग्जाम हम निकालना चाहते हैं, हमें उस ओर अग्रसर होना है, उस ओर आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस तरह का डेडिकेशन चाहिए कि एक लड़ाई ही है, खुद से लड़ाई है या एग्जाम से लड़ाई है, तो इस लड़ाई को हमें जीतना है, इसलिए इस तरह की डेडिकेशन चाहिए, इसलिए पंक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं। तो स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और तो जो उसकी तरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेल करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जानेंगे कि खेलो इंडिया में कौन सा नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना, मुंबई ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया रणजी ट्रॉफी में, और कौन से देश ने चांद का मैप तैयार किया है। तो जानेंगे ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत सारा कुछ। तो आप इस क्लास को जब बैठें तो एक कॉपी कलम साथ लेके बैठें, और जो भी करंट अफेयर्स के पॉइंट आ रहे हैं उन्हें नोट तो करें ही, साथ में उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट्स जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे या जो आपको लगता है और भी बन सकते हैं, उनको आप नोट करते चलें, एक समृद्ध सा नोट बनाते चलें रोज की तरह। और इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम के स्ट्रेस से आप बच जाओगे और सफलता के एक कदम करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला सवाल कहता है कि वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए है अहमदाबाद, बी है दिल्ली, सी है बैंगलोर या डी है देहरादून। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। तो ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है इंडियन स्पेस प्रोग्राम को प्रमोट करना, और जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं, स्पेस की कंपनीज होती हैं, वो अगर इससे जुड़ना चाहे, जो स्टार्टअप्स कंपनी कई सारे होती हैं जो स्पेस से रिलेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, तो वो जो है इस संस्थान से जुड़ सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। तो इसमें सारे कई सारे जो एमओयूज हैं वो भी साइन हुए प्राइवेट सेक्टर्स के साथ। और जो ये जो बनने वाली इसकी घोषणा हो गई थी जून 2020 में, क्योंकि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर ये जो अहमदाबाद में बनने वाला है। ठीक है, ये बेसिकली एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की बात की जाती है कि आपका कोई भी काम है वो एक पॉइंट पे हो जाएगा, एक जो डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी काम है वो आपको एक विंडो पर सारा कुछ मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं है, 10 जगह से घूम के अपने जो प्रपोजल होता है उसको पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहाँ पे जाएं और जो आपका प्रपोजल है वो पास हो जाएगा। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो है 3,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जो है उसको प्रमोट किया है, उसको आई मीन उसका उद्घाटन किया है। ये किसके तहत हुआ? ये हुआ है गुजरात गौरव गौरव अभियान के तहत हुआ है। ठीक है, तो अब इसी के साथ पढ़ेंगे आगे, बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। सवाल संख्या 2 कहता है कि वेयर द सेकेंड एडिशन ऑफ अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड। जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा, बी है अहमदाबाद, सी है दिल्ली या डी है मुंबई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग, इसका मतलब क्या हुआ? जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है, और हर डिस्ट्रिक्ट के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो उन ऑफिसर्स को जो डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है और उनमें क्या उन्होंने डेवलपमेंट का काम करवाया है, क्या नई चीज़ों को प्रमोट किया है, उसके लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये अवार्ड दिए जाते हैं। 30 स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने इस सेरेमनी को अटेंड किया था, और यहाँ पे जो है वो कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए थे, और 30 डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड दिया गया था, जिसमें राजकोट आता है गुजरात का, कासर आता है असम का, सतारा आता है महाराष्ट्र का। ये इनमें से टॉप 3 थे, इन टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स का जो अवार्ड मिला गया है, क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट्स में इनके काफ़ी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। तो इसी अवसर पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इन सबका स्वागत किया और इनके साथ बातचीत की, इनके संबंध में बताया। ठीक है, कि और आगे का विजन जो है उसको भी डिस्कस किया गया। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ेंगे आगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 3 कहता है कि विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून। किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? अर्थ का नक्शा आप लोग देखते होंगे, तो उसमें नक्शा बना होता है हर देश, जो लैंड है, कहाँ सी ओशन है,
तो मून का भी वैसा नक्शा चांद ने बनाया है और ये सबसे अब तक का डिटेल्ड नक्शा बनाया गया है। ठीक है, तो किसने बनाया है ये? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, बी रशिया, सी जापान या डी चाइना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चीन, चाइना। चाइना ने जो ये जो नक्शा है उसको डिजाइन किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये नक्शा है चांद का। यहाँ लैंड है और यहाँ पे हाँ ये जो चांद का नक्शा ये जारी किया गया है। ठीक है, ये काफ़ी डिटेल में किया है, आप देख सकते हो काफ़ी डिटेलिंग से कहाँ पे लैंड्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चाइना ने ये क्यों क्या किया है, वो काफ़ी जो चाइना का प्रोजेक्ट था मून का चाइना चांग्स प्रोजेक्ट का नाम था, उसके तहत किया है। साथ ही कई सारे कोलैबोरेशन के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है और ये मैप को तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और इससे उम्मीद है कि जो चांद को हम और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चांद पे जो मिनरल्स हैं या पानी है, पानी की खोज आपको पता होगा कि चंद्रयान ने की थी, चंद्रयान द्वारा पानी की खोज हुई थी चांद पे, जो कि भारत का प्रोजेक्ट था, 2008 में लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान या मंगलयान, इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और जरूर देखना चाहिए, वो सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। चंद्रयान और मंगलयान पर डिटेल वीडियो जहाँ पे उनकी ट्रैजेक्टरी और किस तरह से ये मिशन था, किसने में कितना इसमें कॉस्ट लगा और क्या क्या इसमें फाइंडिंग्स आई हैं, वो सारी चीज़ें आपको सरकारी परीक्षा पर जो वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी अबाउट चंद्रयान मंगलयान। ओके, साथ ही साथ आपको वहाँ पे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो सरकारी परीक्षा के जो इस तरह के वीडियोस आते हैं उनको आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम स्पेसिफिक होते हैं। एक बार आप वीडियो देख लोगे, आप नोट्स बना लोगे तो सारे पॉइंट्स आप क्लियर होते जाएंगे। और ये होता है ना कि लास्ट में की रिवीजन का रट्टा मारना, उस चीज़ से आप बच सकते हो और रेगुलरली आप इन चीज़ों को फॉलो करते रहोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि सुप्रीत कच्छप ब्रेक्स नेशनल यूथ रिकॉर्ड एट खेलो इंडिया इन विच इवेंट। सुप्रीत कच्छप ने कौन से खेल में खेलो इंडिया में राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड को तोड़ा है? ऑप्शन है 100 मीटर रेस, 100 मीटर दौड़, बी है लंबी कूद, सी है डिस्कस थ्रो, डी है 3000 मीटर रेस है 3000 मीटर की दौड़, और सही उत्तर यही है 3000 मीटर की दौड़। तो इसी स्पर्धा में जो है सुप्रीत ने ये रिकॉर्ड बनाया है। 9 मिनट 46.14 सेकेंड में उन्होंने जो डिस्टेंस को 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड कितना था? 9 मिनट एंड 50.54 सेकेंड्स, अब है 9 मिनट 46.14 सेकेंड। तो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और ये लास्ट रिकॉर्ड बना था 2017 में ही बना था और इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। तो इसके साथ इन्होंने इस इवेंट में गोल्ड भी जीता। तो इतना उम्दा प्रदर्शन करके गोल्ड जीतना लाजमी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं बुरहू विलेज में, गुमला डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड से। ठीक है, खेलो इंडिया खेल अभी चल रहा है कहाँ पे? हरियाणा में चल रहा है। और इनकी बात करें सुप्रीति की, तो इनके पिताजी का देहांत काफ़ी कम उम्र में हो गया था। उसके बाद जो संघर्ष है इनका वो काफ़ी काबिल तारीफ है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 5 कहता है कि हु हैज़ लॉन्च द न्यू लोगो फॉर आयुर्वेदा आहार। आयुर्वेद आहार के लिए नए लोगो को किसने लॉन्च किया है? लोगो मतलब जो इमेज होता है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी है मनसुख मंडाविया, सी है सदानंद सोनवाल या डी है स्मृति ईरानी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया कौन है? ये हेल्थ मिनिस्टर भारत के। और ये चारों जो है भारतीय कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, सदानंद सोनवाल आयुष मंत्रालय संभालते हैं और स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय को संभालती हैं। तो यूनियन मिनिस्टर्स के नाम काफ़ी एग्जाम पूछे जाते हैं, इसे ऑप्शन से भी आप देख सकते हो। रोज आप 3-4 ऑप्शन से मिल जाते हैं। 3-4 यूनियन मिनिस्टर्स के नाम आपको डेली डेली याद होता रहेगा। सीएम्स के नाम याद होते रहेंगे, किसी स्टेट की बात हो गई, गवर्नर्स के नाम याद होते रहेंगे। तो इसीलिए करंट अफेयर के वीडियोस को रोज फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि रोज आपको ये चीज़ें भी साथ साथ एक तरह से डिवीजन के रूप में याद होती रहेंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं कि आयुर्वेद आहार का लोगो है, ये जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी को द्वारा लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के समय लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या था इस वर्ष का, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये पिछले करंट अफेयर की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो जरूर बताएं इसके बारे में। पढ़ें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आयुर्वेद आहार को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी। अब जैसे कि फूड कहीं भी मिलता है, जो कहीं भी खाने पीने की चीज़ें होती है, उसको FSSAI के द्वारा जो है प्रमाणित किया जाता है। इसका लोगो देखा होगा, ये लोगो वहाँ पे दिया जाता है। अब जो आयुर्वेदिक फूड होंगे उस पर ये लोगो लगेगा, ये वाला जब देख रहे हैं ये वाला लोगो लगेगा, उस पर FSSAI के जगह जो है वो ये लोगो का इस्तेमाल किया जाएगा आयुर्वेद के फूड के लिए। आयुर्वेदिक कोई भी फूड मिलता है उसके लिए ये लोगो होगा। ठीक है, तो
और ये जारी भी किया इसी के द्वारा किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई के द्वारा ही ये जारी भी किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद आहार और ये लोगो इंपॉर्टेंट है, जारी किया है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने। और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, चंद्र के साथ छठा पे आते हैं। ये कहता है कि CRE8 इंडिया फर्स्ट रुपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स इज लॉन्च बाय विच कंपनी। CRE8 भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है क्वाइन DCX, बी है क्वाइन स्विच, सी है वुजेडेक्स या डी है जेपई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्वाइन स्विच। क्वाइन स्विच कुबेर एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है, क्वाइन स्विच कुबेर। और इस प्लेटफॉर्म पे आप डिजिटल जो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है, उसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। और चार प्लेटफॉर्म वैसे ही वहाँ चार कॉइन DCX पे भी वजीडेक्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, जो बिटकॉइंस होती हैं या अन्य क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, उसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो CRE8 जो प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया, ये क्या है ये जानते हैं। ये एक बिटकॉइन के जो टॉप 8 जो है इन्वेस्टर्स, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक मतलब इसमें जो टॉप 8 क्रिप्टो करेंसी है उनको इंडेक्स किया गया है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, बियॉन्से कॉइन, कार्बोडो बाय मार्केट कैप इन इंडेक्स कंपोजिशन। मतलब इन जो ये जो आप बिटकॉइन या इथेरियम देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी है। और जो है इनकी ट्रेडिंग को इंडिया के हिसाब से बनाने के लिए इंडेक्स बनाया गया। कि अब देखो कि जो इंडेक्सिंग होती है बेसिकली डॉलर पे होती है, और डॉलर और रुपए के दाम में काफ़ी ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही जो है क्वाइन स्विच कुबेर ने CRE8 प्लेटफॉर्म को लाया। इसमें क्या होगा, जो इंडेक्सिंग है वो भारतीय मनी पे होगी, भारतीय कंडीशंस को देखते हुए उसकी इंडेक्सिंग, उसकी प्राइसिंग तय की जाएगी। ठीक है, अगर क्वाइन स्विच कुबेर की बात करें तो इसके CEO कौन है, फाउंडर और CEO है आशीष सिंघल, और इसके हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 7 पे आते हैं। ये कहता है कि विच रणजी टीम हैज ब्रोकन द 92 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड और द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री। किस रणजी टीम ने जीत के उच्चतम अंतर के 92 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी विदर्भ, सी उत्तर प्रदेश या डी दिल्ली। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुंबई। तो मुंबई एक ऐसी टीम जिन्होंने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी को जीता भी है, बट यहाँ इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने एक टीम को जो है उत्तराखंड की टीम को 725 रनों से हराया है। इतने मार्जिन के जो अंतर से हराना जो होता है वो 92 साल बाद हुआ है। ठीक है, 92 साल पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही ये रिकॉर्ड बना था। कब, जब मुंबई ने सॉरी ये रिकॉर्ड बना था कब, जब जो क्वींसलैंड की टीम है वो हारी थी किससे, न्यू साउथ वेल्स से। तो ये कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की टीम है दोनों, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड। तो न्यू साउथ वेल्स ने क्वींसलैंड को 92 वर्ष पहले जो है वो हराया था 685 रनों से। और अब ये नया रिकॉर्ड बनाया मुंबई ने उत्तराखंड को हरा के, और मुंबई ने उत्तराखंड को 725 रन से हराया है। तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि कौन सी टीम ने ऐसा किया है कारनामा, मुंबई की टीम ने किया है। तो रणजी ट्रॉफी क्या होता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है। जो रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं क्रिकेटर्स वही आगे जाके जो है इंडिया की टीम की तरफ से भी खेलते हैं। और अब तो IPL वगैरह भी आ गया है। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 8 कहता है कि गगनयान इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन शेड्यूल टू लॉन्च इन विच ईयर। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस वर्ष लॉन्च होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए 2022, बी 2024, सी 2023 या डी 2025। 2022, 2024, 2023, 2025। तो ऑप्शन नंबर सी 2023 करेक्ट ऑप्शन है। गगनयान जो है 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसकी घोषणा बहुत पहले से हो चुकी थी। और इसकी बात करें तो इसकी घोषणा की है अभी अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि भारत के अर्थ साइंस और स्पेस एंड अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इसकी घोषणा की है। व्योम मित्रा जो है एक स्पेसक्राफ्ट है, रोबोट है इसरो के द्वारा, जो कि गगनयान के क्रू में शामिल होगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि जो ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये भी जल्द ही लागू होने वाली है, जो भी इसमें जो ओशन बेस्ड इंडस्ट्री है उस पर ध्यान दिया जाएगा। और एक और बात यह है कि गगनयान जो वो तो आकाश में जाता है, अब ओशन की बात करें, यानी कि ऊपर नीचे दोनों की बात की गई है। ओशन की जो अगर बात करें तो ओशन का भी जो मिशन है, यानी कि जो ओशन के अंदर जाने वाला मिशन भी, जो मैंड मिशन है, वो भी कैरिड आउट किया जाएगा 2023 में ही। ठीक है, दोनों चीज़ें 2023 में हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो अनाउंसमेंट किया था इन्होंने वर्ल्ड ओशन डे के दिन पे किया था, जो कि होता है 8 जून को। और रिविटाइलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन जो था इस वर्ष का ओशन डे का थीम था। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गगनयान के बारे में, और साथ ही साथ वर्ल्ड ओशन डे में के जो ओशन की सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक पहुँचने की जो बात की गई, उसके बारे में भी जो है वो उसका मिशन भी जो है वो अगले साल ही होने वाला है 2023 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 9 पे आते हैं। सवाल क्या कहता है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड एसएमबी साथी उत्सव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस? किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम, बी है व्हाट्सएप, सी है फोन पे या डी है गूगल पे, जीपे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है एसएमबी साथी उत्सव, यानी कि स्मॉल बिजनेस साथी उत्सव। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको व्हाट्सएप जैसे बिजनेस ऐप से क्या करना है, कनेक्ट करना है व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का, ताकि वो यूज़ कर पाएँ या अन्य डिजिटल जो ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं उनका वो यूज़ कर पाएँ। तो उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, इन्होंने जयपुर में जोहड़ी बाज़ार है और बापू बाज़ार है, इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। 500 स्मॉल बिजनेसमैन को उन्होंने ट्रेंड भी किया है। और जो स्टॉक्स इसकी काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी फेमस है, यूट्यूब पर से कई सारे वीडियोज़ आते हैं, उनके साथ उन्होंने इस को लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया है। ठीक है? तो एसएमबी साथी इंपॉर्टेंट कैंपेन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे। सवाल संख्या 10 कहता है कि आईआईएसएम लॉन्चेस द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक। हु इज ऑथर ऑफ द बुक? आईआईएसएम ने भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक, स्पोर्ट्स मार्केटिंग की किताब जो होती है द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस लॉन्च किया है। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हर्षा भोगले, बी है विनीत कार्णिक, सी है जतिन सुप्रभु या डी है मयांती लांगार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विनीत कार्णिक। तो विनीत कार्णिक जो है इन्होंने ये पुस्तक को लिखा है द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, और इसे लॉन्च किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट आईएसएम, जो कि मुंबई में बेस्ड है। ठीक है, आईएसएम मुंबई। तो बुक का नाम क्या है? विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, ऑथर का नाम इंपॉर्टेंट है विनीत कार्णिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समाप्त करते हैं आज के सेशन को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कमेंट में आप बताइए किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सरकारी परीक्षा को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे क्या होगा, जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको मिले ढेरों मजेदार कंटेंट्स और लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग ऑफ सरकारी परीक्षा। तो समाप्त करते हैं आज के सेशन को, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।